वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लासेज। हमारा अगला टॉपिक है आज का राउले का नियम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वाष्प दाब की, और वाष्प दाब को जिसने अच्छी तरह से समझाया था अलग अलग प्रकार के विलेय पदार्थों के लिए, वो है राउले। राउले के नियम के अनुसार हम दो प्रकार के विलयनों की बात करेंगे, एक वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों की और एक अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों की। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए। राउल का नियम, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम या राउले का नियम। ये क्या कहता है कि जब भी कोई विलयन की बात की जाती है तो विलयन में दो अवयव उपस्थित होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय, ठीक है। यदि हम विलायक को कैपिटल A द्वारा और विलेय को कैपिटल B द्वारा व्यक्त करते हैं तो राउल कहता है कि जब दो अवयवों को मिलाकर कोई भी विलयन बनाया जाता है और दोनों के दोनों अवयव कैसे हैं, वाष्पशील। ठीक है, विलायक तो यहाँ वाष्पशील है ही क्योंकि द्रव विलयन है अपने पास, और विलेय भी कैसा लिया हुआ है, वाष्पशील। यदि दोनों अवयव वाष्पशील हों तो दोनों की वाष्प बनेगी, और दोनों की वाष्प बनेगी तो दोनों का ही वाष्प दाब कोई ना कोई काउंट होगा। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक अवयव है और इसमें B अवयव है। इस समय A अवयव बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, अतः इसका जो वाष्प दाब होगा वो P0A कहलाएगा, और इस समय जो इसका वाष्प दाब होगा वो P0B कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हम B को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें, B के कणों को, तो हम अंतर समझ सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ एक एक कणों द्वारा एक ही सतह पर से जो वाष्प बन रही है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो P0A कहलाएगा, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब। ठीक है, और B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0B क्या है, B की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके एक विलयन बनाया। एक विलयन बनाया, इस विलयन में हमारे पास A और B दोनों आंशिक मात्रा में उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ सतह पर जब हमने विलयन बनाया तो हम देखते हैं कि विलयन के पूरे भाग में, विलयन के संपूर्ण भाग में A और B समान रूप से स्थित हैं, तो हम कह सकते हैं सतह पर भी A और B दोनों के कण उपस्थित होंगे। तो देखिए A और B दोनों के कण यहाँ आ चुके हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब भी कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का जो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है वो घट जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब यहाँ पर देखिए विलेय और विलायक दोनों के दोनों वाष्पशील है, यानी कि A की वाष्प भी नहीं बनेगी और B की वाष्प भी बनेगी। ठीक है, यानी कि A का भी कोई ना कोई वाष्प दाब होगा और B का भी कोई ना कोई वाष्प दाब होगा। डायग्राम देखने पर हमको समझ में आता है कि A और B दोनों के अवयवी कण दोनों के अवयवी कण सतह पर पहले की तुलना में कम है, यानी कि सतह छोड़ने वाले अणुओं की संख्या कम है, और जब सतह छोड़ने वाले अणुओं की संख्या कम होगी तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। यहाँ जो कुल वाष्प दाब होगा इन दोनों के आंशिक वाष्प दाबों के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, यदि हम कहते हैं A का आंशिक वाष्प दाब PA है और B का आंशिक वाष्प दाब PB है, तो हम क्या कहेंगे, PA ज्यादा है या PB?
इस समय इस विलयन के अंदर जो दोनों अवयवों की वाष्प बन रही है, तो दोनों में ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा या बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है विलयन में उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। और ज्यादा मात्रा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि राउट ने किससे रिप्रेजेंट किया था उसको, मोल भिन्न से या मोल अंश से। तो राउट ने क्या कहा था कि उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होगा जिसकी मोल भिन्न विलयन में ज्यादा होगी। तो राउट का नियम क्या कहता है कि विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यदि Pa है तो वो समानुपाती होगा XA के, और यदि Pb की बात करें यानी B के आंशिक वाष्प दाब की बात करें तो वो B की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती के स्थिरांक क्या लगाएंगे अपन, स्थिरांक यहाँ पे लगाएंगे शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये दो रिलेशन हमारे पास निकल के आते हैं राउट के नियम के अनुसार। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, राउट के नियम के अनुसार परिभाषा नोट करेंगे एक बार वीडियो को देख के कि राउट के नियम के अनुसार यदि किसी विलायक में वाष्पिक विलय मिलाया जाता है तो उस विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। फिर हम इसका एक गणितीय रूप लिख देंगे इस तरीके से करके। ठीक है, ये उतार देंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, एक बार पॉज करके उतार लीजिए। डायग्राम जरूर बना लेंगे, डायग्राम बनाने हैं ताकि इससे अपन को समझ में आ जाए। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर लिखेंगे नीचे राउट के नियम के अनुसार। ठीक है, बाकी मैंने परिभाषा बताई दी है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको यहाँ आगे। जो हमने विलय बनाया था उसका कुल वाष्प दाब जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पी कुल या पी टोटल या ओनली पी लिख सकते हैं। ठीक है, वो दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। और क्या कहता है कि विलयन में उपस्थित या विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाबों या आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। ठीक है, वैल्यू वहां से उठा के रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास P निकल के आ जाता है। ओके गाइस, तो ये हमारा राउट का नियम है। अगर इसको हम कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं तो देखिए XA और XB दोनों मोल भिन्न हैं। ठीक है, यदि हमारे पास किसी एक अवयव की मोल भिन्न हमको पता नहीं है, ठीक है, केवल एक की मोल भिन्न पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमको एक ही पता है तो हम क्या करेंगे, P0A XA प्लस P0B। देखिए इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका XA या XB की कोई भी वैल्यू रख देंगे। 1 माइनस XA रखा मैंने XB की जगह पे, तो इसको अपन ब्रैकेट को ओपन करें तो P0A XA प्लस P0B माइनस P0B XA। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है चेक कर सकते हो। इसको हम यहाँ एक डायरेक्ट लिख के देखें तो क्या लिखेंगे, P0A माइनस P0B XA प्लस P0B। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इन दोनों में से कॉमन क्या है XA, और इन दोनों में से इस तरह से हमने इसको लिख दिया है P कुल। ये हमारे पास वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउट के नियम का गणितीय रूप आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर फिनिश होता है ये नियम, वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउट का नियम। ठीक है, इसको उतार लेंगे। इसकी जगह पर यहां जैसे हमने XB की वैल्यू रखी 1 माइनस XA, हम यहाँ XA की वैल्यू रख सकते हैं 1 माइनस XB, तो भी सेम इस तरह से ही आएगा, अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है गाइस,
तो xb की जगह पे हम xa के मान भी रख सकते हैं, xb को एज इट इज रख देंगे तो भी ये इसी तरह से सोल्व हो जाएगा, आगे कुछ नया आंसर आ जाएगा। ठीक है, राउट का नियम आगे पढ़ते हैं, इसको उतार लेंगे कंटिन्यू में, वीडियो पॉज करके। दूसरा पढ़ते हैं हम, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउट का नियम। ठीक है, क्या कहता है राउट? यदि किसी भी विलायक में, यानी वाष्पशील तो है अपने पास विलायक, वाष्पशील क्या है? विलायक। तो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होगा? P नॉट A। ठीक है, P नॉट A। हम विलायक क्या मान चल रहे हैं? A, और विलेय क्या मान रहे हैं? B। ठीक है, अब इसमें हमने मिला दिया अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो हमको पहले से पता है कि विलेय चाहे वाष्पशील हो या अवाष्पशील हो, विलयन के प्रत्येक भाग में विलेय और विलायक का संगठन समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने अवाष्पशील विलेय के लिए पढ़ा था, अवाष्पशील विलेय के कण भी यहाँ सतह पर आ जाते हैं, लेकिन विलायक के कण तो वाष्प छोड़ रहे हैं, विलेय के कण वाष्प नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि विलेय के कणों, विलायक के कणों की तो वाष्प बन रही है, विलेय के कणों की वाष्प नहीं बन रही है। तो टोटल वाष्प दाब जो विलयन का होगा वो क्या होगा? इन कणों के वाष्प दाब, यानी कि विलायक के कणों के वाष्प दाब के बराबर। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि इस समय विलायक का जो वाष्प दाब था वो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से कम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वाष्प छोड़ने वाले या सतह छोड़ने वाले अणुओं की संख्या में कमी हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि राउट कहता है कि P = PA + PB। राउट क्या कहता है? P = PA + PB। लेकिन यहाँ B अवयव कैसा है? अवाष्पशील, इसलिए हम क्या कहेंगे कि B का आंशिक वाष्प दाब नगण्य है, यानी कि 0 है। तो हम क्या कहेंगे? टोटल वाष्प दाब A अवयव के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। और राउट का नियम क्या कहता है? PA = P0A XA। ये तो नियम पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो PA = P0A XA, इस वैल्यू को हम याद रख देंगे, P = P0A XA, या P और PA दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं PA = P0A XA। ठीक है, अब इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे? आगे का समीकरण निकालेंगे। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, P = P0A XA। देखिए जरा, मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं, 1 - XB लिखा है। क्या सबको समझ में आ गया कि 1 - XB कहां से आया? क्योंकि XA = 1 - XB। ठीक है, क्योंकि XA + XB = 1। कंटिन्यू करते हैं, तो क्या आएगा? P = P0A - P0A XB। ठीक है, आगे इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, P0A XB = P0A - P। देखिए जरा, इसको मैं इधर ले आया हूं और P को इधर लेके गया हूं, तो XB = P0A - P/P0A। ये एक समीकरण निकल के आता है। देखिए जरा, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटता हूं। P0A - P, P0A - P। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि P0A - P क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन की तुलना की है
अनुपातिक तुलना की है किससे? शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब से। तो ये क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? XB। B कौन है? विलेय। तो XB क्या हो गई? विलेय की मोल भिन्न। तो राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेययुक्त विलयनों के लिए क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू 3 क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। XB क्या है? अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न। पूरा लिख लेना इसको, मोल भिन्न। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां तक बताने के बाद फिर लिखना है। अतः हम कह सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि अवाष्पशील विलेययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम दीजिए, तो हमको ये लाइन लिखनी है जो मैंने अभी बोली थी कि विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। और फिर केवल ये बॉक्स जो है ये लिख देना है और फिर ये लास्ट में फिर ये होता है। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम हमारे पास दो प्रकार के विलयनों के लिए हो गया। ये बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगला जो अपना टॉपिक होगा अनुसंख्य गुणधर्म, मतलब अगले से अगला। ठीक है, बीच में पढ़ेंगे अपन आदर्श अनादर्श विलयन, उसके बाद अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें एक वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है अनुसंख्य गुणधर्म, वो कौन सा है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मतलब पहला नंबर पे यही है। 4 अनुसंख्य गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं। उतार लीजिए इसको वीडियो पॉज करके।